बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनिका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी हिंदी ग्रामर की क्लास को। आज हम लोग हमारा जो लास्ट टॉपिक है समास में बहुब्रीहि समास, इसको हम विस्तार से देखेंगे, समझेंगे और हमारे प्रश्न कहाँ गलत होते हैं, किस वजह से गलत होते हैं, आज इस चीज पर भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुब्रीहि समास, ठीक है, इससे पहले हम 5 समास पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बहुब्रीहि की परिभाषा क्या है एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुब्रीहि की परिभाषा ये कहती है कि वह समास जिसमें दोनों पद कोई भी प्रधान नहीं होता, यानी कि पहला पद और दूसरा पद। पदों से मतलब है जो कि शब्दों को ही हम पद कहते हैं, क्योंकि समास में 2 शब्द मिलकर के एक शब्द बनाते हैं जो कि हमारा समस्त पद कहलाता है। और उन्हीं 2 शब्दों को जब हम तोड़ते हैं तो वो हमारा विग्रह करना कहलाता है। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास में बच्चों कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दूसरी बात बोल रहे हैं कि दोनों पद मिलकर, यानी कि दोनों पद या दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। यानी कि जैसे मैं बताऊं गजानन, तो 2 शब्द हैं गज और नन, गजानन 2 शब्द मिलकर के एक पद बनाया, 2 पद बने जो कि समस्त पद कहलाया। अब जब इस गजानन का मतलब हमने देखा तो तीसरे की ओर इसने इंगित किया, मतलब कि गजानन का अर्थ कोई तीसरा निकल के आएगा। जैसे जिसका सर गज का है तो वो कौन है, गणेश जी है, गजानन है। ठीक है, यही ये बात बोल रहे हैं कि वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके उदाहरण जैसे कि मुरली और धर। अब देखो इसमें 2 शब्द हैं या 2 पद हैं, पहला है मुरली और दूसरा है धर। अब मुरलीधर, ना तो मुरली शब्द पूरा है ना ही धर शब्द पूरा है। ये दोनों शब्द अपने एक विशेष अर्थ को प्रकट नहीं कर रहे, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला लिया, एक शब्द बना दिया मुरलीधर, तो क्या हुआ इसका, जब हम विग्रह करेंगे कि मुरली को धारण करने वाला, तो मुरली को कौन धारण करता है, मुरली को धारण करते हैं श्री कृष्ण। ठीक है, मुरली को कौन धारण करते हैं, श्री कृष्ण। तो मुरलीधर से सीधा सीधा हमारा अर्थ निकल के आ गया श्री कृष्ण, जो कि तीसरा पद हुआ। ये अर्थ तो नहीं, ये अर्थ अलग अर्थ निकल के आया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से लंबोदर, लंबो पहला पद है, दर दूसरा पद है, और ये दोनों ही पद या शब्द मिलकर जब एक हो गए लंबोदर, तो क्या अर्थ निकाला, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश, गणेश जी का कैसा पेट है, उनका बड़ा पेट है। ठीक है, तीसरा उदाहरण है दशानन। अब देखो पहला शब्द है या पद है दशा और दूसरा है हमारा नन। तो अगर इन दोनों को मैं अलग करूं, दश और नन, तो कोई भी अर्थ प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन जब हमने इसको एक रूप में लिखा तो मतलब निकला कि 10 है आनंद जिसके। तो इस दुनिया में किसके 10 सिर हैं, तो ये रावण के 10 सिर हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गए 3 उदाहरण। अब जैसे पवन पुत्र, गोपाल और एकदंत, इन तीनों का आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। अब एक चीज है बच्चों बहुब्रीहि समास में कि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं द्विगु समास में और बहुब्रीहि समास में। जो द्विगु समास है हमारा, वो भी संख्या बताता है, पहला पद संख्या बताता है, दूसरे का उसका अर्थ बताता है। लेकिन ये जो बहुब्रीहि समास है बच्चों, इसमें जैसे ये आया यहाँ पर देखो एकदंत या दश, अब यहाँ पे संख्या तो आई है, संख्या तो आई है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा जब हम एग्जाम में सॉल्यूशन लेंगे अपने इस क्वेश्चन का, तो हम कैसे ध्यान रखेंगे, दश नन। तो यहाँ पे हम अगर केवल ऑप्शन में ही द्विगु समास है तो ठीक है, दशानन बोल रहा है 10 चीजें हैं, अंक गिनवा रहा है, तो हम द्विगु समास लगा देंगे। लेकिन अगर वहां पे बहुब्रीहि और द्विगु दोनों ऑप्शन में है, तो हम
बहुव्रीहि को लगाएंगे। क्यों लगाएंगे बहुव्रीहि को? इसलिए लगाएंगे कि दशानन का जब आप अर्थ निकालोगे बहुव्रीहि के तौर पे तो रावण निकल के आएगा, लेकिन जब दशानन का अर्थ निकालेंगे तत्पुरुष द्विगु समास में तो उसका अर्थ निकल के नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि द्विगु समास में हमारा पहला पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, न दश न आनन। आया आपको बात मेरी समझ में बच्चों? बहुव्रीहि या फिर कोई और भी समास आप चाहते हो कि इसका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, कहीं भी कंफ्यूजन ना बने, तो बच्चों आपको कम से कम 20 क्वेश्चन इस सारे समास के आपको करने हैं। मैं एक वीडियो में क्वेश्चंस डालूंगी और आप उस सारी वीडियो के जो भी क्वेश्चन होंगे समाज से जुड़े हुए आप उन सबको प्लीज सॉल्व करना, और मेरा दावा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समाज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके आप ये भी बताइएगा, और अगर आप और भी समाज की जो भी वीडियो आप देखना चाहते हो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सीक्वेंस में सारे समाज देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।